आपको दीपोत्सव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि जैसे कि कई शिविरों को मैंने अटेंड किया है। तो जैसे कि गुरु बोलते थे नहीं समझ में आता था, परंतु अब जैसे जैसे और उसमें मैं गहराई में जा रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि एक एक शब्द कितना उनका महत्वपूर्ण था। तो अभी जैसे कि आम लोग बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या कभी सवाल नहीं हमारे अंदर उठा कि हम सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि ही क्यों कहते हैं? हम गौतम बुद्ध शरणम गच्छामि क्यों नहीं कहते हैं? हमें जैसा गुरु जी ने समझाया तब समझ में आया। मतलब क्यों नहीं हमारे अंदर भी वो जिज्ञासाएं उठती हैं अपने आप को जानने को, अपने आप इस संसार को जानने को। मतलब अपने से संबंधित बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं होनी चाहिए, जबकि आज का समाज ऐसा सिखाता ही नहीं है और ना ही कहीं हमें ज्ञान को ऐसा मिलता है। चलिए वो जाने दीजिए, परंतु थोड़ी बहुत तो जिज्ञासा होनी ही चाहिए। क्यों सिद्धार्थ गौतम बुद्धम शरणामि नहीं कहा? क्यों भगवान बुद्ध शरणम नहीं गच्छामि नहीं कहा? क्यों गौतम बुद्ध भगवान शरणम गच्छामि नहीं कहा? मतलब कहने का मतलब है कि हम जब बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं तो उसमें हम गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम या शाक्य मुनि क्यों नहीं लगाते? कोई तो कारण होगा। तो कारण यही मालूम पड़ा जब गुरुजी ने समझाया तो थोड़ा सा समझ में भी आया और तार्किक भी लगा कि गौतम बुद्ध खुद अपनी बुद्धि की शरण में गए थे। गौतम बुद्ध जब हमने कई वीडियो में भी बताया है कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनको लोगों ने बुद्ध कहना शुरुआत की। पाली भाषा में या जो भी एक मतलब जो जागा हुआ इंसान है, जो समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त किया हुआ इंसान है, वही बुद्ध कहलाने के लायक है। तो उनको एक उपाधि दी गई थी बुद्ध की, और बुद्ध ने वही रास्ते को अपना के, वही सरल रास्ता, हालांकि गौतम बुद्ध ने तो वो जो बुद्धि तो पाया वो तो बहुत कठिनाई से मिला, परंतु उन्होंने जन जीवन के लिए, जन साधारण के लिए एकदम सरल रूप से बनाया और कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब हम स्वयं अपनी बुद्धि की शरण में जाएं। हम स्वयं अपने अंदर के बैठे हुए बुद्ध को जगाएं, ना कि कहीं बाहर की दुनिया में कहीं कोई बुद्ध नहीं है, कहीं कोई ऐसा इंसान नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि सृष्टि ने ऐसा कुछ नहीं बनाया है बाहर का कि जो हमारे इस शरीर को, हमारे इस मन को तार सके, हमारे इस मन को पवित्र कर सके। सब कुछ हमारे इन्हीं हाथों में है। सब कुछ हमारे इसी 3.5 हाथ की काया में है। सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सारा कुछ समाया हुआ है इस 3.5 की हाथ की काया में। तो बाहर क्यों जाए? और बस यही छोटी सी बात एक समझाने के लिए गौतम बुद्ध ने बुद्धम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अगर इन 3 की शरण में जाते हैं आप, अगर इन 3 स्थानों को आप अपने अंदर समा लेते हैं तो ये स्थान कहीं बाहर और नहीं है, ये सब हमारे अंदर है। तो इन 3 स्थानों से ही आपका उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो उतना अच्छे से नहीं कह पा रही हूँ, हालांकि समझी हूँ, महसूस की हूँ, पर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो किसी दिन अगर मुझे गुरु जी का वीडियो मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी उनकी बातों को सुन के लाभान्वित हो। और हाँ, मैं एक और बात कहना चाह रही थी आप लोगों से
कि जैसे कि हमने कहा था कि शरीर कितना भी रोगी हो, अभी मैं भी काफ़ी बीमारी से ही गुजर रही हूँ पिछले 7-8 साल से। परंतु मैंने कहा था ना कि अनित्य अनित्य कहने पे रोग दूर होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि हाँ, अनित्य कहने पे बुराइयाँ दूर होती हैं, रोग दूर होते हैं। चाहे वो शनै शनै ही क्यों ना हो, धीरे धीरे ही क्यों ना, पर होते हैं। मन शुद्ध होता है, चाहे वो धीरे ही धीरे क्यों ना हो। परंतु जिस समय बुद्ध ने ये मतलब कर रहे थे, अनित्य कर रहे थे, उस समय का हमारा जो युग था वो कितना शुद्ध था। और मतलब इतना ज़्यादा केमिकल युक्त नहीं था, इतनी ज़्यादा प्रदूषण नहीं था, इतना ज़्यादा क्या ये वातावरण दूषित नहीं था। तो तभी संभव भी था कि अनित्य कह के खान पान पे अपना थोड़ा सा नियंत्रण रख के हम अपना शरीर स्वस्थ रख सकते थे। परंतु आजकल का आधुनिक समय तो आप देख ही रहे हो कि हर 10 कदम के बाद एक कल कारखाना लगा है। हर सुविधाएं होने के बावजूद भी हर इंसान इतना बीमार रहता है, उसको शरीर के कोई ना कोई रोग, मतलब वैज्ञानिक रूप से इतना तरक्की होने के बाद भी हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगी यहाँ पे कि आप साधना तो करें, 10 मिनट की विपश्यना तो करें, ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा करिए, अनित्य करिए। परंतु जिस हिसाब से माहौल है, समाज है और ये आधुनिक युग है, उस अनुसार आप चिकित्सक को ज़रूर दिखाइए। अगर आप बहुत गंभीर बीमारी से क्षमा करें, अगर आप बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, आप उस बीमारी को जीत नहीं पा रहे हैं, तो आप और कहीं ना जाके अच्छे से डॉक्टर को दिखा के, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, चिकित्सक को ज़रूर दिखाना है। और साधना भी करनी है और अनित्य भी करना है। तो इस तरीके से आप 2 तरीके से स्वस्थ हो जल्दी होंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं भी बीमार रहूं, अगर मैं कहती मेरा डिस स्लिप था, तो मैं भी कहती अनित्य है, तो वो कब ठीक होता जाके पता नहीं। और तब तक तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा हो जाता, और हम लोग ठहरे गृहस्थ जीवन के। तो गृहस्थ जीवन में हम केवल अनित्य के सहारे तो नहीं पड़े रहेंगे। हमें अपना मन का स्वास्थ्य तो देखना ही देखना है, शरीर का स्वास्थ्य वातावरण के अनुसार, और ये जो आधुनिकता के साथ जो भी हमारा खान पीन हो रहा है, उसको कंट्रोल में रख के चिकित्सक को ज़रूर दिखाना है। अपनी जो भी आपको कष्ट हो, ज़्यादा दिन तक नहीं रोकना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन, इससे ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना है। तुरंत जाके चिकित्सक को दिखाना अगर आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई व्याधि हो शरीर में। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम दे रही हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो हमारा भी, आपका भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का।